भाभी भाभी भाभी, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। अरे अरे क्या हो गया सडनली इतना प्यार किस लिए? आपके लिए और किस लिए? मेरे लिए क्यों? मैंने क्या किया? आपको आइडिया नहीं है आपने मेरे लिए क्या किया। आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है ना भाभी। आई एम सो हैप्पी रियली, थैंक यू। ऐसा क्या किया मैंने भीका? भाभी आपने रणबीर को रोक दिया। यू नो व्हाट, मुझे पता था वो आपकी बात डेफिनेटली मानेगा, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसे कहा वो रुक जा और वो रुक गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मम्मी मान गई। कौन? रणबीर की मम्मी पल्लवी आंटी मान गई ना। हाँ अच्छा ओके। और वैसे भाभी मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी, बट उस समय कर नहीं पाई क्योंकि शाहाना बीच में आ गई थी, तो मैं अपनी बात कंप्लीट ही नहीं क्या कर। बोलना है अब बोल। भाभी अब तो आपको पता है ना कि मेरे और रणबीर के बीच में कुछ प्यार व्यार नहीं था। मैं बस उसकी बहुत इज्जत करती थी। पर भाभी इन दिनों रणबीर ने मेरे लिए जो जो किया है ना, उसकी वजह से मेरे दिल में रणबीर के लिए सच में प्यार आ गया है। आई रियली लव हिम। बस उसे बता नहीं पाई अभी तक और उसे प्रपोज भी करना चाहती थी। तो अभी तक एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया तुम दोनों ने? नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वही तो मैं आपको बता रही थी। अभी तक प्यार भी नहीं था। यू नो व्हाट, मैं आपको ना पूरी स्टोरी डिटेल में बताती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है? उस दिन मैंने जब लैंड किया था, लंदन से आई थी मैं। आपको याद है उस दिन जब मेरा बॉयफ्रेंड सबसे घर मिलने आने वाला था? मेरे पास उसका एड्रेस है भाभी, मैं जाके चेक करती हूँ ना। प्लीज आप दोनों कहीं मत जाना, मैं मिलने कराती हूँ उसे। उस दिन रणबीर नहीं मयंक आने वाला था, और जब उसको काफी देर हो गई तब मैं उसके घर गई चेक करने, और वहां जाके पता चला भाभी उसकी शादी हो रही थी। मैं आपको कैसे बताऊं, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ खत्म। मैं सुसाइड करने चली गई थी भाभी, पर वहां रणबीर आ गया था मुझे बचाने। दूसरी बार लाइफ बचाई है उसने मेरी, और उसके बाद वो मेरे साथ यहाँ आ गया मेरा बॉयफ्रेंड बन के, ताकि आप लोग मुझे गुस्सा ना करें, मेरे से नाराज ना हो। उसके बाद से वो यहीं है, वो मेरी हेल्प कर रहा है, और मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा था कि वो मेरी सिर्फ हेल्प कर रहा है, बट भाभी जब से मुझे पता चला है ना कि उसे भी मुझसे प्यार है, ही ऑल्सो लव्स मी, तब से मुझे बस उसे प्रपोज करना है भाभी। मुझे उसे बताना है कि हाउ मच आई लव हिम। और भाभी इसमें भी ना आप ही मुझे हेल्प करोगे। प्लीज मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ उसे प्रपोज करने का कि वो इतना खुश हो जाए कि वो मुझे पलट के बोले हाँ मीका आई लव यू टू, और वो भी मुझे प्रपोज कर दे। प्लीज मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ कि वो एकदम से खुश हो जाए इमीडिएटली, क्योंकि आप ही तो मेरे लव गुरु हो। आप ही मुझे मेरा प्यार दिलवाओगे, आप ही मुझे मेरा रणबीर दिलवाओगे। प्लीज भाभी। अच्छा ये तो बता दो कि मैं कैसे प्रपोज करूं? मैं 5 स्टार होटल बुक कर दूं या फिर कोई रिजॉर्ट? वहां पर ना फ्लावर्स के साथ हर जगह डेकोरेशन होगी, इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल। क्या सोचते हो भाभी? हाँ बस बता दो। अगर तुम्हें किसी को बताना है ना कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो तो बस बता दो। मतलब ये सारी चीजें जो है, ये 5 स्टार होटल, रिजॉर्ट, फ्लावर्स, डेकोरेशन, लाइट्स, म्यूजिक, इस सब की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जरूरी क्या है? जिससे प्यार करते हो उसे बस बताना कि तुम उससे प्यार करते हो, तो बस हाथों में उसका हाथ लो, उसकी आंखों में देखो और कह दो कि रणबीर तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रियली? रियली। देखो मुझे नहीं पता लोगों ने क्यों प्रपोजल को ऐसे हाइप बना रखा है। मतलब ये सारी चीजें जरूरी थोड़ी ना होती है। महंगी चीजें, महंगी जगह, म्यूजिक, डेकोरेशन, माहौल, एम्बियंस नहीं। जरूरी होता है वो इंसान जो तुम्हारे सामने बैठा हो, जिसे देख के, उसकी आंखों में देख के तुम कह दो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि बाकी सब तो मैटर नहीं करता ना, मैटर करता है तो आपका प्यार,
आपका दिल। जब कोई भी बात दिल से निकलती है ना, जो दिल के लिए होती है, अगर वो दिल से कहो तो दिल तक पहुंच ही जाती है ना? तो मेरी बात मानो, ये सब छोड़ो, जाओ और उसे कह दो। ये सब मत सोचो, है ना? भाभी, यू आर द बेस्ट। अच्छा मैं तैयार होके आती हूँ, बिकॉज अच्छा दिखना भी तो जरूरी है, राइट? यस। प्राची, हाँ? क्यों कर रही है ऐसा? क्या? क्या कर रही है? बताना पड़ेगा। तूने अभी जो किया, जो तू कर रही है, तो खुद को तकलीफ क्यों दे रही है? चुप कर, मैं कुछ तकलीफ कुछ भी नहीं प्राची, तो अपने आप को तकलीफ दे रही है। मैं अभी आई तो कुछ भी बोलती रहती है शाना। अबे यार, इस घर में कोई भी कहीं भी कुछ भी रखता है। मेरा बहुत मन है कि तू घर चला आए। बाकी की जो रीति रिवाज है वो हम घर पर कर लेंगे, अपने घर से करेंगे, अच्छा रहेगा। मेरी आंखों में देख ही नहीं रही एक बार। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद प्राची ने ये क्यों बोला कि वो चाहती है मैं एक दिन रुक जाऊं? आई थिंक उसको मुझसे कुछ बात करनी होगी। हाँ, आई एम श्योर। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? नहीं, मैं किसी और के बारे में सोच रहा था। किसके? एक सेकेंड, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? किसके मतलब? ये बहुत अजीब सा बिहेवियर है। इट्स लाइक तुम गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही हो। गर्लफ्रेंड की तरह? मे बी बिकॉज अब मैं तुम्हारी फियांसे हो गई हूँ, इसलिए। देखो मिहिका, इससे पहले कि तुम कुछ और कहो, मैं तुम्हें नहीं नहीं, पहले मुझे मेरी बात करने दो, फिर तुम्हें जो कहना है कह देना। एक्चुअली मैं बहुत दिन से तुमसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे डर लग रहा था कि तुम क्या सोचोगे, पर एक्चुअली मेरा दिल ना अरे रणबीर, तुम यहाँ आओ, और मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया। ऑफ कोर्स, तुम सही चीज थोड़ी करना जानते हो। इनको तो गलत चीजों में पीएचडी हासिल है। अब प्लीज आप दोनों ये शुरू मत करना फिर से, प्लीज। अरे कुछ नहीं, मैं तो बस रणबीर छोड़ो ये सब यार। अब हम रिश्तेदार बनने वाले है ना, लेकिन उससे पहले हम दोस्त भी थे, अच्छे दोस्त। तो आज की शाम दोस्ती के नाम। नहीं, आज की शाम भी नहीं, कोई शाम भी नहीं, आज मुझे सोना है। अरे चल ना यार, तेरे लिए पूरा सेटअप करके रखा है मैंने। कोई नहीं, तुम सेटअप एंजॉय करो, मुझे आज सोना है, आज बिल्कुल टाइम। रणबीर मैंने कहा ना यार, आज की शाम सिर्फ हम दोस्तों के नाम। चल ना यार, तू चल। रणबीर चल, मेरा मन नहीं है यार, मुझे काम है बहुत। गॉड, मेरे दिल की बात तो रह ही गई। कोई बात नहीं, रिहर्स कर लेती हूँ। हाँ, ये देख कितना अच्छा अरेंजमेंट करके रखा है मैंने तेरे लिए। मैं जानता हूँ रणबीर कि तुझे पीना बहुत पसंद है, और सिर्फ तेरे लिए आज मैं फिर से पीऊंगा, क्योंकि आज सेलिब्रेट करना तो बनता है। सेलिब्रेशन किस लिए? अभी तो नीचे बताया था, लेकिन तू भूल गया। नेवर माइंड। नीचे क्या बोला था मैंने तुझे कि आज से तू और मैं रिश्तेदार बनने वाले हैं ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। चीयर्स टू दैट। चीयर्स। बॉटम्स अप। तो अक्षय, क्या बात करनी थी तुम्हें? नहीं यार, बात तो कुछ नहीं, कुछ बात करनी नहीं थी। मैंने सोचा तू और मैं चिल कर ले थोड़ा। झूठा है तू, बहुत बड़ा झूठ। झूठा तो तू भी, बहुत बड़ा वाला। यस, फाइनली अब तू बात कर रहा है। कम ऑन, चीयर्स, चीयर्स ऑन दैट। वैसे बात तो मैंने कल भी की थी, लेकिन कुछ लोगों को ना बहुत बुरा लग गया था। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो तूने बात करी थी ना, वो इतनी गलत थी कि मैं तुझे क्या बताऊं। लायर। लायर नहीं रणबीर, मैंने जो बोला बिल्कुल सच बोला। सच तो बहुत दूर की बात है,
तूने सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगाए थे। अगर तेरे इल्जामों में इतनी सी भी हकीकत होती ना तो सबसे पहले मैं ही तेरी बात मानता। इल्जाम लगाया मैंने, वो भी तुझ पर। नहीं यार, मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि तेरी गंदी नजर है मेरी पत्नी पर। That's it. नो 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 नो, तूने बोला था कि मेरी गंदी नजर प्राची पे है और इस बात की जिम्मेदार जो है वो प्राची है। That was wrong. रणबीर, हाँ तो सच बता दे यार। बता तो दिया यार, कितनी बार बताऊं? बाहर बुआ के सामने बता दिया। नहीं रणबीर, सच तो तू छुपा रहा है, बिल्कुल छुपा रहा है। और पता है क्यों? क्योंकि सच बोलने की ना हिम्मत नहीं है तेरे में। सच सुनना तुझे? हाँ सच तो सुन। प्राची को कल मैंने किस करने की कोशिश करी। हालांकि प्राची ने थप्पड़ मारा मुझे, और मुझे ना सच बताऊं तो प्राची से माफी भी मांगनी है इस बात के लिए। पर मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मैंने कोई खराब हरकत करी, मुझे अफसोस इस बात का है कि प्राची नाराज हो गई यार। ये सच है। पता है रणबीर, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं ये बात जानता हूँ, देखा था मैंने। देखा था? सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कब तू मेरे सामने आएगा और ये बात को कबूलेगा। वो तूने देखा अपनी आंखों से और फिर भी कुछ नहीं किया? वाह, नॉट डन। तू ये दावा करता है ना कि प्राची तेरी बीवी है, ठीक है तो एक काम कर, मेरे सामने ना उसको किस करने की कोशिश कर, और अगर उसने तुझे धक्का दिया ना तो मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तू अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। सीरियसली तू मारेगा मुझे? अबे पत्नी है वो मेरी। पति पत्नी का नाटक कब तक करते रहोगे अक्षय टंडन? कब तक? तुम्हें क्या लग रहा है लोगों को समझ में नहीं आता? मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हारे और प्राची के बीच में कुछ नहीं है। पति पत्नी वाला रिश्ता है ही नहीं तुम्हारा। प्राची तो क्या कर रही है? हाँ, क्यों तकलीफ दे रही है अपने आप को? क्या मतलब क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे ना अभी कोई सवाल का जवाब नहीं देना, मत कर कोई सवाल। सवाल का जवाब? प्राची कौन सा सवाल और कौन सा जवाब? तो क्या कर रही है? तू मीका को बड़ा ज्ञान दे रही थी ना अंदर उसके प्यार के लिए कि वो रणबीर को कैसे प्रपोज करे। प्राची तेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो क्यों पूछ रही तुझसे? हाँ, क्योंकि वो रणबीर को प्रपोज करना चाहती है। एक सेकंड, कितना बोले जा रही है? कौन सी बड़ी बात हो गई? उसे हेल्प चाहिए थी, मैंने कर दी। अगर कल तू आए मेरे पास, तुझे कोई हेल्प चाहिए होगी और मेरी बस की बात होगी तो मैं करूंगी ना एग्जैक्टली वैसी। क्या व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ सीन शाना? प्राची मेरी बात अलग है और मीका की बात अलग है। मैं तुझसे रणबीर को प्रपोज करने के लिए नहीं पूछ रही। रणबीर के बारे में कोई बात नहीं करनी शाना, प्लीज। प्राची मैं रणबीर के बारे में बात कर भी नहीं रही हूँ, मैं तेरे बारे में बात कर रही हूँ। मुझे रणबीर की नहीं, मुझे तेरी फिक्र है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन रणबीर के बारे में बात नहीं करूंगी। प्राची रुक एक सेकंड, मेरी बात सुन। तू ना लाइफ से भाग क्यों रही है? हाँ, तेरी लाइफ से इसे फेस कर, सामना कर अपनी लाइफ का। अपने लिए नहीं तो भगवान के लिए प्लीज फेस कर अपनी लाइफ को। क्या कोशिश कर रही है? What are you trying to say? कि मैं रणबीर के प्यार में फिर से पागल हो जाऊं, जिंदगी खराब कर दूं? What are you trying to say? क्यों कोशिश कर रही है तू? प्राची मैं कोशिश कर रही हूँ कि तू रणबीर के प्यार में पागल हो जाए। मैं सीरियसली, हम स्कूल किड्स, हम स्कूल जाते हैं। तू आंखें खोल, देख इसे, सच्चाई देख। क्या देखूं? क्या है सामने? लाइफ की सच्चाई, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, इनफैक्ट शादी की सबसे बड़ी सच्चाई। प्राची, शादी में ना सिर्फ प्यार काफी नहीं होता है। मुझे भी पता है और तुझे भी पता है कि रणबीर और तुम एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते, तो तुम दोनों शादी भी की। पर उसके बाद क्या? हाँ, शादी में ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज पता है क्या होती है? रिस्पेक्ट एंड केयर, जो शादी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रणबीर और तुम दोनों ने की भी। रणबीर ने हमेशा तेरी परवाह की है, तेरी इज्जत की है, हमेशा रिस्पेक्ट की है। और उसके बाद उसने कभी भी तुझे धोखा नहीं दिया है, कभी भी तुझे छोड़ा नहीं अकेला। सिवाय एक बार शक किया उसने मुझ पे, सिद्धार्थ को लेके। भूल गई तू? प्राची, उस बात को कितना टाइम हो गया, तू अभी तक उस बात पे होल्ड डाउन कर रही है। एक बात बता, जिंदगी में लोग गलतियां नहीं करते हैं। हाँ,
गलती नहीं होती तो कोई देवी है, तुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई लाइफ में। रणबीर से भी गलती हो गई ना, तुझे सजा क्यों दे रही है इस बात की? तू इतनी अनजान क्यों बन रही है शाना? आंखें बंद है तेरी, मैं खोलूं? एक मिनट, तू मुझे बोले जा रही है रणबीर ने क्या किया है? मीका से सगाई कर रहा है ना वो? नहीं, मैंने गन पॉइंट पे रखा था उसे कि रणबीर तुम्हें मीका से शादी करनी पड़ेगी, सगाई करनी पड़ेगी। नहीं ना, अपनी मर्जी से कर रहा है, तो वो गलत नहीं है, सिर्फ मैं गलत हूँ। वाह, नहीं नहीं, बहुत सही है। तू उसकी आंखों के सामने शादी भी कर ले, और अगर वो सगाई कर रहा है तो वो गलत है। हाँ, कैसे गलत हो गया वो? उसने क्या गलत किया? प्राची, उसने तुझे बोला नहीं था सगाई के जस्ट पहले? उसने तुझे बोला था ना यहाँ से भागने के लिए? कहा था कि नहीं? बोल, कहा था ना उसने तुझे? हाँ, क्यों नहीं भागी तू उसके साथ? तो क्यों टेस्ट कर रही है उसे? बस शाना, तू यहाँ से जा रही है, मैं जाऊँ? ठीक है, मैं ही जाती हूँ। नहीं प्राची, रुक, मैं जा रही हूँ, पर मेरी एक बात याद रखना, तू अपनी लाइफ ना बर्बाद करेगी ना, मैं बैठे बैठे देखती नहीं रहूंगी। प्राची, मैं तेरी बहन हूँ, तेरी बहन से भी बढ़कर हूँ, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। तुझे ना अच्छा लगे बुरा लगे जैसा लगे लगता रहे, पर मैं तुझे गलत नहीं करने दूंगी। और एक बात बताऊं, आज लाइफ में तू गलत है, तू एक बार फिर से गलत है लाइफ में। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? कुछ गलत बोला मैंने? अगर तुम्हारे बीच में रिश्ता है पति पत्नी वाला, तीज वाले दिन 7 फेरे क्यों नहीं लिए? हाँ? और जितना मैं प्राची को जानता हूँ, और उसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो अपनी रीति रिवाज में कोई गड़बड़ नहीं करती लड़की। थोड़ी सा बकवास को, तू सिर्फ एक बात का जवाब दे मुझे कि तू प्राची को इतने अच्छे तरीके से कैसे जानता है तू? मैं इतने अच्छे तरीके से जानता हूं उसको कि मुझे ना उसकी आंखों में ना तेरे लिए प्यार दिखता नहीं है यार। और मैं ये भी जानता हूं कि तुझे भी नहीं दिखता, इसलिए तो इतनी जलन होती है। जलना ठीक है, लेकिन इल्जाम लगाना ऐसे हो भी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि तेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है यार। और सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, आत्मविश्वास की भी बहुत कमी है। और ये बात ना तूने खुद ही साबित कर दी है बोल के। चल मान लिया कि प्राची और मेरे में पति पत्नी वाली कोई बात नहीं। तेरे सामने मान लिया कि हम दोनों पति पत्नी नहीं, वो एक पत्नी की तरह मेरे साथ बर्ताव नहीं कर ली, मान लिया, तेरे सामने मान लिया। बट यू नो व्हाट, जिस बिजनेस ट्रिप के लिए मैं जा रहा हूं ना, उस बिजनेस ट्रिप के बाद सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। टेल यू व्हाई, किसी को बताइए मत, हम दोनों का सीक्रेट है। तू जानता है इस बिजनेस ट्रिप के लिए मैंने एक हनीमून स्वीट बुक किया है। हनीमून स्वीट है तो तुम सोच ही सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। एनीवेज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम लोग जब हनीमून स्वीट में होंगे, यू नो, टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, एक दूसरे को जान रहे होंगे, चीजें बदल रही होंगी हमारे बीच में, तो बस थोड़ा सा दूर रहना हमसे। I'll tell you why, क्योंकि तुम जल के मर जाओगे हमारी नजदीकियां देखकर, प्यार देखकर। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? एंड रणबीर, विश मी लक ब्रो। नहीं 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 नहीं, ये हनीमून नहीं हो सकता, ये हनीमून मैं होने नहीं दूंगा। प्राची सिर्फ मेरी है, प्राची हमेशा मेरी रहेगी, इस जन्म में भी, अगले 7 जन्म तक उसको कोई अपने साथ लेके नहीं जा सकता। मैं नहीं होने दूंगा।
मैं नहीं होना दूंगा। पल्लवी, क्या हुआ? पल्लवी, सब ठीक है ना बेटा? सब ठीक है। आप बताइए क्या ठीक है? हुआ क्या है? मेरी लाइफ में एक ही परेशानी है, जानती हैं आप। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बेटा रणबीर यहाँ आ जाए, मेरे पास, मेरे घर पर आ जाए। मैं बस। पल्लवी, इतना क्यों सोच रही है? हाँ, अब वो छोटा बच्चा है क्या? आना है तब आ जाएगा। देख पुत्र, उसके साथ जबरदस्ती मत किया कर पल्लवी। अब कुछ बोलेगी? कुछ तो जवाब दे। देख पल्लवी, मेरी उम्र हो गई है, अब इतनी देर मैं खड़ी नहीं रह सकती तेरे पास। अरे कुछ तो बोल पल्लवी। क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं मम्मी जी, बताइए आप मुझे, क्या बोलूं मैं? और मैं कुछ बोलूंगी तो आप मुझे ही बोलेंगी ना, मुझे ही सुनाएंगी। मैं मेरा रणबीर वो मान गया था, वो वापस आ रहा था मेरे साथ। क्या हुआ? रोक लिया उसे। किसने? और कौन रोक सकता है? एक ही तो इंसान है जो उसे रोकेगा, प्राची। प्राची? प्राची ने रोक लिया उसे? लास्ट मिनट पर रोक लिया। अच्छा खासा आ रहा था, मेरी बात मान गया था वो, और प्राची ने कहा तो। अच्छा। क्या अच्छा? अरे मेरा कहने का मतलब है कि अच्छा मतलब कि अच्छा सोच, अच्छा पॉजिटिव सोच ना। रियली मम्मी जी, आप अभी चाहती है कि इसमें भी मैं कुछ अच्छा सोचूं, कुछ पॉजिटिव सोचूं? आई कांट बिलीव यू। अरे पल्लवी, अच्छा सोच, ये सोच कि तुझे आज पता है कि तेरा बेटा कहाँ है, किस हालत में है। पल्लवी, इतना मत सोचना पुत्र, वो तेरे जीवन में जरूर वापस आएगा। हाँ, लेकिन अब भी उसकी दुनिया वही है ना, प्राची। सिर्फ प्राची का कहना मानता है, सारे फैसले वो प्राची लेती है उसके, और मेरा क्या? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? हाँ, मैं कौन हूं उसकी? कुछ नहीं ना, सब कुछ तो प्राची है। मैं कहाँ हूं? मेरा क्या होगा? मैं वही की वही हूँ, वैसी की वैसी हूँ मैं, वैसी की वैसी हूँ मैं, वैसी की वैसी। ऐसा नहीं सोचते पल्लवी, जानती है ना तू भी कि इस दुनिया में माँ बेटे का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। हाँ, माँ के लिए बेटा उसके कलेजे का टुकड़ा होता है, और रणबीर तो तेरे कलेजे का टुकड़ा है। हाँ, एक ना एक दिन वो जरूर तेरे पास वापस आ जाएगा। एक ना एक दिन नहीं मम्मी जी, कल सुबह आ रहा है वो। है? खुदा पहाड़ चुईया भी नहीं निकले। ये रोला क्यों पाया हुआ है तूने? हाँ, एक ही तो रात की बात है, कल आ रहा है तू बता रही है। बात एक रात की नहीं है, बात प्राची की है। मेरा बेटा मेरी बात मानकर वापस घर आ रहा था मेरे कहने पर, लेकिन वो प्राची ने उसे रोक लिया। प्राची के कहने पर रुका वो, प्राची। फिर से वही बात पल्लवी। पल्लवी, अब तू बड़ी हो गई है, थोड़ा उस तरह सोच ना। हाँ, एक बात बता मुझे, तेरे और प्राची का कोई मुकाबला है? हाँ, तू रणबीर की माँ है और प्राची रणबीर की। एग्जैक्टली। रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझूंगी? नहीं पल्लवी, तू नहीं समझ रही है, और ना ही पहले समझी थी। हाय रब्बा, क्या इसके रिश्ते कभी सही होंगे प्राची से? अक्षय, पुत्र यहाँ। जी बुआ जी। कहाँ था तू? अक्षय, तूने शराब पी रखी है? हाँ, क्या चल क्या रहा है? वो एक्चुअली बुआ जी, मैंने ना रणबीर को टेरेस पे बुलाया था ड्रिंक्स के लिए। ड्रिंक्स के लिए रणबीर को? लेकिन ऐसे अचानक क्यों?
क्योंकि बुआ जी मैं उसको बताना चाहता था कि प्राची का पति मैं हूं। और एक बात मैंने उसे बता दिया कि मैं कोई बिजनेस ट्रिप वगैरह पे नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं हनीमून पे, और एक हनीमून स्वीट भी बुक की है, बोल दिया मैंने उसको। अच्छा, और इससे क्या हो जाएगा? मैं जान सकती हूँ कि रणबीर को बताने की वजह? अक्षय क्यों छेड़ रहा है रणबीर को? चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? बुआ जी मैंने ना एक डिटेक्टिव हायर किया था। डिटेक्टिव? जी, और उसने मुझे जो बताया ना, अगर मैं वो आपको बताऊंगा तो आप भी एग्जैक्टली यही करती। क्या बताया उसने? बताना जल्दी। एक सेकंड। हाँ? देखिए आप खुद देख लीजिए। आप समझिए आप। लेकिन अक्षय तूने क्यों बताया उसे? मेरा मतलब है ये चैलेंज जो तू करके आया है ना, वो असली मायने में तू तब जीतता जब तू सुहाग रात मना के आता और उसके बाद उसे पता चलता। समझ रहा है तू? काम डाउन बुआ जी, काम डाउन। ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि अब हमारे बीच में टशन शुरू हो गई। और आप जानती हैं मुझे, मैं नहीं हारता। मीगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। अंदर आओ ना, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। ओके। I love। आराम से। You। देखो, बैठो। एक सेकंड, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। I'm really sorry। I'm very sorry। I know मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था, लेकिन मैं प्राची से प्यार करता हूँ। I love प्राची।